नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है अनकहा अपनापन। फुटपाथ से लेकर रेस्टोरेंट तक का सफ़र तय करने वाली एक लड़की की कहानी, जहाँ स्नेह मिल जाए सबको, संग मिले दो मीठे बोल, अनजाने रिश्ते बन जाते, अपनेपन का क्या है मोल। अनकहा अपनापन, जिसमें दो रूह दो बदन साथ रहते हुए भी अपना वजूद नहीं खोते। ये कहानी दोस्तों जिसका शीर्षक है अनकहा अपनापन। कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी दिल्ली के बाहर फुटपाथ पर एक 25 साल की महिला दिशा की कहानी है। दिशा फुटपाथ पर बैठी हुई है। उसका चेहरा थका हुआ था, आँख के नीचे काले घेरे थे, होठ सूखे हुए थे। उसके शरीर पर वही कपड़े थे जो कई दिनों से धुले नहीं थे। वह खूबसूरत थी, लेकिन हालात ने उसकी खूबसूरती को ढक लिया था। वह राहगीरों से कभी भीख मांगती, कभी बस एक गिलास पानी की गुहार लगाती। लोग आते जाते उसे देखते, कुछ सिक्के फेंक देते, ज़्यादातर ऐसे गुजर जाते जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। उसकी कहानी किसी के लिए भी दिल को छू लेने वाली थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इसी भीड़ में एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा 30 साल का युवक विक्रम, जिसका कद लंबा, सादगी भरे कपड़े, चेहरे पर ना कोई बनावटी मुस्कान, ना कोई घमंड। वह धीरे धीरे दिशा की ओर बढ़ा। भीड़ ने सोचा वही होगा जो अक्सर होता है, पैसा और गरीबी का खेल, मजबूरी का सौदा। लेकिन विक्रम के चेहरे की गंभीरता में कुछ ऐसा था जो समझ पाना आसान नहीं था। वह महिला दिशा के पास जाकर धीरे से बोला, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना? दिशा ने धीमे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में डर और लाचारी साफ दिखाई दे रहे थे। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, लेकिन मेरे साथ होटल चलो। यह सुनते ही भीड़ में खुसर पुसर और बढ़ गई। किसी ने तिरछी नज़र डाली, किसी ने हिकारत से सिर झटका। दिशा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें तेज़ हो गई। ये शब्द उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं थे, लेकिन विक्रम की आंखों में कुछ अलग था। उसे समझ पाना आसान नहीं था। वहाँ जैसे कोई गहरी बात, गहरा रहस्य छिपा हुआ था। उसकी गंभीरता देखकर दिशा ठिठक गई। उसका मन कह रहा था यह भी वैसा ही है जैसे बाकी सब होते हैं, पर दिल के किसी कोने से आवाज़ आ रही थी कि शायद यह अलग है। दिशा ने कांपते हाथों से अपने कपड़े ठीक किए, धीमे कदमों से खड़ी हो गई। युवक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। पल भर के लिए दिशा ने चारों ओर देखा। किसी की आंखों में तरस था, किसी की आंखों में शक। उसने एक लंबी सांस ली और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे भीड़ से दूर निकलने लगी। लोग खड़े रह गए, आपस में बातें करने लगे। हर कोई सोच में डूबा था कि यह सफ़र कहाँ जाएगा, आगे क्या होने वाला है। गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकी। होटल ना बहुत बड़ा था ना छोटा, साफ सुथरा और भरोसेमंद लग रहा था। युवक ने दरवाज़ा खोला, बोला, चलो अंदर चलते हैं, डरने की कोई बात नहीं। दिशा का दिल धड़क रहा था। कांपते हाथों से दुपट्टा ठीक किया, चुपचाप विक्रम के पीछे पीछे अंदर चली गई। रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ ने युवक को देखते ही आदर से सिर झुका लिया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ आना जाना विक्रम के लिए आम बात थी। होटल के अंदर जाते ही महिला की आंखें चौंधिया गई। एकदम सुकून भरा माहौल, ठंडी हवा, चमकती रोशनी। विक्रम ने एक चाबी ली और ऊपर के फ्लोर पर ले गया। कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर साफ बिस्तर, मेज पर रखा पानी, खिड़की से आती हल्की धूप। यह कमरा तुम्हारे लिए है, विक्रम ने धीरे से दिशा को कहा। दिशा ने हैरानी से विक्रम की ओर देखा। आराम करो, पेट भरकर खाना खाओ, तुम्हें जो भी कहना है बाद में कहना, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर दिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद सालों बाद किसी ने बिना शर्त इंसान की तरह बात की थी। दिशा ने पहली बार उस विक्रम की ओर गौर से देखा। चेहरा सादा पर नज़रों में गहराई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?
विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सिर्फ तुम्हारी कहानी सुननी है। शायद उसमें मुझे वो सच्चाई मिले जिसकी तलाश मैं बहुत देर से कर रहा हूँ। दिशा स्तब्ध रह गई। उसके दिल में अब भी डर था, साथ ही एक हल्की रोशनी भी जल उठी थी। क्या सचमुच वह युवक अलग है? क्या यह उसकी ज़िंदगी बदलने आया है? फिर यह क्या नया छलावा है? कमरे की खामोशी में उस रात बहुत कुछ दबा रह गया, लेकिन सुबह होते ही रीना की ज़िंदगी का असली सच बाहर आने वाला था। एक ऐसा सच जिसने उसकी पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। जब अगली सुबह हल्की धूप खिड़की से कमरे में आई, महिला धीरे धीरे जागी। आंखों में रात भर की थकान अब भी बाकी थी, लेकिन दिल में हल्का सा भरोसा महसूस हो रहा था। उसने देखा, दरवाजे के बाहर एक ट्रे रखी थी। उसमें नाश्ता, पानी और चाय थी। पल भर के लिए उसकी आंखें भर आई। सालों से उसने ऐसा सुकून भरा नज़ारा नहीं देखा था। वह कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर विक्रम सामने खड़ा था। चेहरे पर वही गंभीरता, वही अपनापन। आराम मिला, उसने धीमी आवाज़ में कहा। महिला ने सिर हिला दिया। दोनों कमरे के अंदर बैठ गए। माहौल शांत था। महिला के दिल में जैसे तूफान उठ रहा था। विक्रम ने कहा, अब बताओ तुम्हारी कहानी क्या है? सब कुछ सच सच कहना, मैं सुनने आया हूँ। दिशा ने गहरी सांस ली, अपने बीते दिनों का बोझ खोलना शुरू किया। मैं गांव की रहने वाली हूँ। शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी गई। पति रोज़ शराब पीता, मारता पीटता, एक दिन सब कुछ छोड़कर भाग गया। मायके में जगह नहीं थी क्योंकि वहाँ गरीबी पहले से ही बहुत थी। कोई सहारा ना रहा, मैं शहर चली आई, सोचकर कि शायद काम मिल जाएगा, ज़िंदगी संभल जाएगी। दिशा की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द रुक नहीं रहे थे। यहाँ आकर मैंने छोटे छोटे काम ढूंढने की कोशिश की, बर्तन धोए, कपड़े धोए। जहाँ भी जाती लोग सिर्फ काम नहीं मांगते थे, कुछ और भी चाहते थे। हर जगह मेरी मजबूरी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। कई बार लगा ज़िंदगी ख़त्म कर दूं, लेकिन हर बार दिल ने कहा शायद एक दिन हालात बदलेंगे। विक्रम चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें दिशा की पीड़ा को सोख रही थी। महिला ने आगे कहा, कल रात स्टेशन पर बैठी थी, भूख से जान निकल रही थी। सोचा कोई तो मदद करेगा, लेकिन हर इंसान अपनी दुनिया में खोया गुजर गया। तभी तुम आ गए और तुमने 5 लाख और होटल का नाम लिया। मेरा दिल कांप गया। लगा यह सब भी बाकी सब जैसा ही होगा। तुम्हारी आंखों में कुछ अलग था। मैं तुम्हारे साथ चली आई। कमरे में खामोशी छा गई। दिशा की आंखों से आंसू बहते रहे। विक्रम ने धीरे से पानी का गिलास दिशा की ओर बढ़ाया। अब और मत रो। तुम्हारी कहानी ने मुझे हिला दिया है, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे नहीं कटेगी। मैं तुम्हें एक काम दिखाऊंगा, ऐसा काम जिसमें इज्जत भी होगी और रोटी भी। दिशा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके कानों को यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सच में कोई मदद करने आया है? यह भी एक मीठा छलावा है? लेकिन विक्रम युवक की आंखों की गहराई में अब भी वही सच्चाई थी। शायद पहली बार उस दिशा के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी कि उसका आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। अगले दिन विक्रम ने महिला से फिर से अपनी गाड़ी में बैठाया। कहा, आज से तुम्हारी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होगा। डरना मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दिशा चुपचाप पीछे बैठी थी। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। डर इस बात का कि कहीं यह सब धोखा ना निकले। उम्मीद इस बात की कि शायद सचमुच उसकी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। गाड़ी शहर के एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकी। बोर्ड पर साफ लिखा था, होम स्टाइल फूड, टेस्ट ऑफ दिल्ली। अंदर जाकर विक्रम ने मालिक से बातें की। दिशा दरवाजे पर खड़ी सब देखती रही। कुछ देर बाद युवक बाहर आया और बोला, यहाँ तुम्हें काम मिलेगा। बर्तन साफ करने से शुरुआत करोगी, फिर धीरे धीरे किचन का काम सीख सकती हो। इज्जत का काम है, मेहनत का फल मिलेगा। दिशा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे बर्तन धोने से परहेज़ नहीं, बस इतनी दुआ है कि कोई मेरी मजबूरी का मजाक न उड़ाए। विक्रम ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। जब तक मैं हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। उस दिन से दिशा ने काम शुरू किया। सुबह से रात तक मेहनत करती, पसीना बहाती, लेकिन दिल में संतोष रहता कि आज उसने भीख नहीं मांगी।
किसी पर बोझ नहीं बनी। धीरे धीरे उसके हाव भाव बदलने लगे, चेहरे पर हल्की चमक लौट आई, कपड़े सादे ही सही लेकिन साफ रहने लगे। लोग अब उसे दया से नहीं, इज्जत से देखने लगे। विक्रम हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ आता, उसका हाल चाल पूछता, ज़रूरत पड़ने पर मदद करता। वह कभी उसके काम में दखल नहीं देता, बस उसे अपनी मेहनत से ऊपर उठते हुए देखता रहा। कुछ महीनों में दिशा ने किचन का काम भी सीख लिया। मालिक ने उसकी लगन देखकर कहा, तुम्हारे हाथों में स्वाद है, जो खाना तुम बनाती हो उसमें अपनापन झलकता है। दिशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। बरसों बाद उसने खुद को किसी काम के लायक महसूस किया। इसी दौरान युवक विक्रम ने उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। रात को काम खत्म होने के बाद वह उसे किताबें लाकर देता, बेसिक गणित और अंग्रेज़ी सिखाता। दिशा हैरान थी कि कोई अजनबी भी उसके लिए इतना क्यों कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह सिर्फ मदद नहीं है, लेकिन इंसानियत का असली चेहरा है। यही चेहरा उसकी ज़िंदगी को नई दिशा दे रहा है। 6 महीने गुजरते गए, दिशा का आत्मविश्वास लौट आया। अब वह सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर चलती थी। लोगों की नज़रों में दया नहीं, सम्मान देखने लगी। भीड़ भाड़ वाली दिल्ली की वही सड़कें जो कभी दर्द का आईना थी, अब उसे नई कहानी सुनाती थी। इस कहानी के पीछे खड़ा था विक्रम, जिसने उसके टूटे जीवन को संभालने का साहस दिया। धीरे धीरे वक्त बीता। एक शाम जब वह काम खत्म कर रही थी तो विक्रम उसके पास आया और बोला, तुम्हारे हाथ का स्वाद अलग है, अगर तुम चाहो तो सिर्फ काम करने वाली नहीं रहोगी, क्यों ना हम खुद का रेस्टोरेंट खोलें। दिशा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। यह विचार उसके सपनों के बहुत करीब था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था यह सच हो सकता है। धीरे से कहा, क्या यह मुमकिन है? मेरे पास तो कुछ नहीं। विक्रम ने बीच में ही रोक दिया, तुम्हारे पास मेहनत है, लगन है, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। उसके शब्दों से दिशा को भीतर तक हिला दिया। यह पहला मौका था जब किसी ने उसके सपने को शक की नज़र से नहीं देखा, उस पर यकीन जताया। कुछ ही समय में दोनों ने मिलकर एक छोटे से रेस्टोरेंट की शुरुआत की। जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन वहाँ आने वाला हर ग्राहक खाना खाकर संतुष्ट होकर जाता। दिशा ने हर थाली में अपने संघर्ष और मेहनत का स्वाद घोल दिया। धीरे धीरे रेस्टोरेंट चल निकला। लोग कहने लगे, यहाँ का खाना घर जैसा है लेकिन स्वाद में अनोखा। रेस्टोरेंट की सफलता के साथ दिशा का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। ग्राहकों से खुलकर बातें करती, नए व्यंजन बनाती, स्टाफ को सिखाती। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अखबारों में उसका नाम छपने लगा। फुटपाथ से रेस्टोरेंट तक का सफ़र उसने तय किया। इस पूरे सफ़र में विक्रम हर पल उसके साथ खड़ा था। कभी सप्लायर से बात करता, कभी बस चुपचाप उसका हौसला बढ़ाता। दोनों का रिश्ता अब साझेदारी तक सीमित नहीं था, एक अजीब सा अपनापन पनपने लगा। कभी काम खत्म होने के बाद दोनों साथ बैठकर चाय पीते, कभी काम चुप्पी में बहुत कुछ कह जाते, कभी देर रात तक बैठकर अगले दिन की योजनाएं बनाते, अनजाने में एक दूसरे की आंखों में खो जाते। धीरे धीरे लगाव गहरा होता चला गया। दिशा महसूस करने लगी, उसकी हर खुशी, हर उपलब्धि विक्रम से जुड़ गई है। युवक के लिए भी उसकी मुस्कान दिन का सबसे बड़ा सुकून बन गई। एक रात जब रेस्टोरेंट का समय ख़त्म हो गया, सारे ग्राहक चले गए, बर्तन धोकर रखे जा चुके, स्टाफ भी विदा हो गया, पूरे हाल में सन्नाटा था। हल्की हल्की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। टेबल पर जलती छोटी सी लाइट पूरे कमरे को नरमी से रोशन कर रही थी। दिशा आखिरी काउंटर बंद कर रही थी। विक्रम बोला, बैठो, आज बहुत काम हो गया है। दोनों सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए। चारों ओर शांति थी। पूरा रेस्टोरेंट अब सिर्फ उनका हो गया था। उस सन्नाटे में एक अनकहा अपनापन था। विक्रम युवक ने हिम्मत जुटाई, धीरे से कहा, जब पहली बार दिल्ली जंक्शन पर तुम्हें देखा था लगा बस मदद करनी है, लेकिन अब लगता है तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। दिशा की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, तुम्हारी वजह से अब यह सब कर पा रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है ये सफ़र अकेले का नहीं है। हाँ, मैं तैयार हूँ। विक्रम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। दिशा ने कांपते हाथों से उसे थाम लिया। उस पल जैसे
बीच की सारी दूरी मिट गई। कुछ ही समय बाद परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में विक्रम और दिशा ने शादी कर ली। ना कोई दिखावा, ना कोई शोर, बस सादगी और अपनापन। दिशा ने लाल साड़ी पहनी, चेहरे पर चमक, आंखों में खुशी के आंसू थे। विक्रम ने उसके माथे पर सिंदूर भरा। उसी पल उनकी ज़िंदगी एक हो गई। अब वह दिशा न सिर्फ केवल पत्नी है, बल्कि एक सफल बिजनेस वुमेन भी है। उसका रेस्टोरेंट अब शहर की पहचान बन चुका है। लोग उसके बारे में सुनते हैं, कहते हैं, जिस औरत को कभी हालात ने फुटपाथ पर ला दिया था, आज मेहनत और हौसले से वो दूसरों के लिए मिसाल बन चुकी है। अब दोनों साथ कारोबार भी चला रहे थे, जिंदगी भी। उनके चेहरे पर सुकून है, दिलों में अपनापन है, रिश्तों में भरोसा है, जिसने हर मुश्किल को आसान बना दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हों, अगर कोई सही दिशा मिल जाए, सच्चा साथ मिल जाए, तो ज़िंदगी बदल सकती है। जिस प्रकार दिशा ने अपनी ज़िंदगी फुटपाथ से शुरू की, मेहनत और सहारे से न केवल आत्मनिर्भर बनी, कामयाब बिजनेस वुमेन भी बन गई। फुटपाथ से रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट से शादी तक का सफ़र दिशा ने कैसे पूरा किया, ये थी कहानी अनकहा अपनापन। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।